हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, संत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में पूज्य नमन। भगवान के ही वांग्मय स्वरूप भगवत स्वरूप भागवत भगवान को हृदय से नमन वंदन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय परम अर्चनीय अनंत शिवभूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान, मंच पर उपस्थित भगवत स्वरूप पूज्य संत चरण परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रकाशानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय साध्वी शादानंद जी महाराज, उपस्थित आचार्य पटुक विद्यार्थी एवं समुपस्थित समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति, भगवान की अहेतु कृपा से यह पुनः एक सुंदर संयोग कि अपनी व्यस्तम जीवन से हम कुछ समय भगवत चिंतन में हम लगाएं। संयोग इसलिए कहा क्योंकि इसमें बहुत लोगों का योगदान। अब विचार करो, सम्यक रूप से जब योग हुआ है तो यह अवसर हमें प्राप्त हुआ। पहला संयोग तो यही कि ये सामुदायिक भवन बना हुआ, न बना होता तो। उसके बाद संयोग महिला शक्ति संगठन जो समाज सेवा के कार्य धर्म के कार्य कर रहे हैं, अपना भी उत्थान और समाज का भी उत्थान। फिर उसमें हमारे डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, भाई यहाँ तो सूत्र हमारे वही हैं मंगल पांडे नगर में। फिर उसने भी संयोग राजीव शर्मा जी का, सब देखिए एक से बनकर के एक से एक जुड़ते हुए कड़ी सभी संयोग बनते हैं। और फिर सबसे बड़ा संयोग है आप सबके मन के भीतर जो सत्संकल्प है। कहीं ना कहीं भीतर एक सत्संकल्प था, भगवत भक्ति, भगवान की कथा सुनने का भीतर भाव, तो यह आयोजन उपस्थित हो गया। अच्छा, मैं पूछूं कि किस लिए आए हो यहाँ पर? प्रवचन सुनने आए हो तो भागवत बंद करे, प्रवचन सुनाओ फिर मैं। अच्छा, भागवत सुनने आए हो, चलो ठीक है, भागवत सुनने आए हैं, भागवत कथा सुनने आए हैं, भागवत कथा के ऊपर प्रवचन सुनने आए हैं ठीक है। क्यों सुनने आए हो? तो समझ लेना, फिर जीवन का उद्धार तो निश्चित है श्रीमद् भागवत के द्वारा। ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ही श्रीमद् भागवत जी का प्राकट्य हुआ है। लेकिन ये उद्धार होगा कैसे? केवल भागवत सुन लेने मात्र से? हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए कथा श्रवण के उपरांत। हमारे जीवन में हर क्षण, हमारी हर एक चेष्टा में, हर एक क्रिया में,
हर एक संकल्प में जीवन के दो प्रयोजन हो सकते हैं। दो चीज आप जीवन में सिद्ध कर सकते हो। पहली चीज तो ये कि आपको संसार गति बार बार मिलती रहे। कितने लोग चाहते हो ये कि बार बार इसी संसार में आते रहो? कौन को कोई है तो बताओ। फिर उसके लिए फिर एक कथा का अलग विधान हो जाएगा। फिर हम बताएंगे कि हाँ, संसार में आना है तो संसार की जो उपलब्धियां हैं कैसे प्राप्त की जाएं, इसी भागवत के आधार पर। तो कोई है ऐसा जिसको संसार गति चाहिए हो कि बार बार हम इस संसार में आते रहें, अपना जीवन जीते रहें? है कोई? कोई नहीं। तो दूसरा विकल्प है अपवर्गाय च, संसाराय अपवर्गाय च। दूसरा है अपवर्ग, मोक्ष की प्राप्ति। इस संसार गति से हम मुक्त हो जाएं, जीवन हमारा ऐसा सध जाए कि चलो यह जीवन तो हमें प्राप्त हुआ, कभी अभाव भी रहा, कभी समृद्धि प्राप्त हुई, कभी हम जीवन में सफल हुए, कभी जीवन में असफल हुए, कभी चढ़ाव भी आया जीवन में और कभी उतार भी आया, सब हमने देखा। लेकिन मन में एक संकल्प हो कि ये जीवन जैसा भी है बीत रहा है, दोबारा हमें इस संसार में न आना पड़े। कौन है इस वाले? कोई नहीं। मतलब संसार गति वाला हमने पूछा तो कहा कोई नहीं। अपवर्ग कौन कौन चाहते हैं? मोक्ष मिल जाए, मतलब गिने चुने लोग हैं, बाकी लोग महाराज जी सुना रहे थे ना अभी कि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर और कभी उधर। तो एक तरफ अभी होना नहीं है। जब कभी संसार में सुख मिले तो संसार में हो जाओ, और जब कभी संसार की ठोकर मिले तो फिर भगवान के पास आ जाओ। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, जो इसका उपदेश है, उसका केवल एक निश्चित प्रयोजन है अपवर्ग, मोक्ष की प्राप्ति। इसके अतिरिक्त अगर मन के भीतर कोई और चाह है संसार में, तो आपका समय केवल यहां बैठ के व्यर्थ होगा। समझ में आई बात? बिल्कुल साफ साफ बात है, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं। जीवन का अगर एक निश्चित अगर एक लक्ष्य हो जाए कि हमारे जीवन का कल्याण हो, श्रेय की प्राप्ति हमें हो। जैसे अर्जुन ने भगवान से बार बार एक ही बात कही है, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम, जय विधि होई नाथ हित मोरा। जब कभी किसी के भीतर अपने कल्याण की चाह आती है, अपने जीवन में श्रेय के मार्ग को सिद्ध करने की भावना आती है, तो उसके जीवन में भागवत प्रकट होती है। सुने कोई भी, जब तक अगर ये निश्चित लक्ष्य नहीं है कि ये मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, परम पुरुषार्थ क्या है, जब तक यह समझ भीतर ना आए और उस परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करने की भीतर इच्छा उत्पन्न न हो, तो चाहे कोई सालों साल पूरा जीवन लगा दे भागवत सुनने में, ये भागवत उसके जीवन में निष्फल हो जाती, सफल नहीं होती। इसलिए दोष न तो भगवान में है, न भगवान की कृपा में है, और ना ही भागवत में है। दोष कहाँ पर है? दोष है अपने भीतर, हमारी समझ में, हमारी चेष्टाओं में, हमारे संकल्प में, हमारी क्रियाओं में। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे साधकों को, ऐसे भक्तों को, ऐसे जीवों के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं कि किस प्रकार का हमारा जीवन हो, और इस जीवन में
आप जो कुछ भी करते हैं, जो जीवन के जो परिश्रम हैं, जो जीवन के पुरुषार्थ हैं, उसकी सिद्धि यह है कि हमें अपने जीवन में हम जो भी कर रहे हैं, अपने कर्म में हमारी जो अपनी भूमिका है वो अपनी दृष्टि में नगण्य हो जाए। समझ में आई बात? अभी हम जो करते हैं पूरे कर्तापन के भाव से करते कि मैंने ये किया। कई बार तो कोई प्रश्न उठा दे, आप तो वहां थे नहीं, तो कह देता है अरे हमने सलाह तो हम ही ने दी थी। कहा सलाह भी जब मीटिंग वीटिंग हो रही थी, बैठक थी, तब भी आप नहीं थे वहां पर। कहा नहीं, हमने भी ऐसा ही सोचा था। कैसे भी हम अपने कर्तापन को दृढ़ करने में लगे रहते हैं। जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि हमारे अपने कर्मों में हमारे कर्तापन की भूमिका नगण्य हो जाए। मां कर्म फल हेतुर्भू, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अपने कर्म को करते हुए उसमें अपने कर्तापन को ना देखो। यही सबसे बड़ी भूमिका है। और जहां आपने जीवन में कर्तापन को दृढ़ किया है, आप करने वाले बने हैं, तो आपको फिर उसका फल भी भोगना पड़ेगा। कर्ता बने तो आपको भोक्ता भी बनना पड़ेगा, भले आप चाहो चाहे न चाहो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे भीतर वह दृष्टि प्रदान करती है कि जीवन में जो भी हम अपने क्रियाएं करें, अपने कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए करते हुए उसमें हम अपनी भूमिका को दृढ़ ना करें, करते हुए भी भीतर जीवन में कर्तापन ना आए, और कर्तापन से मुक्त हुए तो स्वतः ही आप ये जो संसार गति है जिसका हेतु बनता है भोक्तापन, तो आपको फिर भोक्ता नहीं, तो कर्ता भोक्ता भाव से आप मुक्त हो गए, तो आपका जो जीवत्व है वो जीवत्व भी हो गया भंग, और आप हो गए सच्चिदानंद ब्रह्म। यही जीवन का सार है। यही बात समझाने के लिए पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नैमिषेषु तमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथा प्रारंभ होने के पहले श्रीमद् भागवत की महिमा को स्थापित किया है। जो भी कथा की शरण में आए हैं, भागवत कथा सुनने आए हैं, पहले उनकी बुद्धि में भागवत का महत्व तो समझ में आए कि ये श्रीमद् भागवत हैं क्या, भागवत को आप क्या समझते हो। हमारे गुरुदेव ने भी एक सूत्र दिया, उनका प्रवचन था, उन्होंने प्रवचन के सबसे पहले यही बात पूछी। वो जितने लोग वहाँ श्रोता लोग बैठे थे, हजारों श्रोता बैठे थे वहाँ, तो उन्होंने पहली बात यही पूछी, तुम सब मुझको समझते क्या हो। तो पहले तो लोग अचरज में पड़ गए कि ये गुरुजी आज क्या बात कह रहे हैं, क्या गुस्से उस्से में हैं। फिर उन्होंने आराम से पूछा दोबारा, आप सब यहाँ जितने बैठे हो मुझको क्या समझते हो, क्या समझ करके मेरी शरण में हो। अगर मुझको मनुष्य मान करके आए हो मेरे पास में तो आपको उतना फल मिलेगा। कोई अगर मुझको गुरु मान के मेरी सेवा कर रहा है तो उसको ठीक है, गुरु शिष्य भाव है, उसको ज्ञान मिलेगा। कोई अगर मुझको भगवान मान करके सेवा कर रहा है तो भगवान में जैसे षडैश्वर्य हैं, तो सेवा करने वाले के जीवन में भी षडैश्वर्य सिद्ध हो जाएंगे।
और कोई ऐसा है कि बिल्कुल दृढ़ एक भाव है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि ये जो है ये साक्षात ब्रह्म है, तो उसको भी अपने ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी। तो हमारी समझ क्या है सामने वाले के प्रति, ऐसे ही श्रीमद् भागवत की शरण में हम आए हैं, भागवत की कथा सुनने आए हैं, तो वास्तव में भागवत जी हैं क्या? आप इसको केवल एक ग्रंथ मान रहे हैं, एक साहित्य मान रहे हैं, तो ये भागवत जी आपका मनोरंजन अच्छे से कर देती हैं। इतनी कथाएं हैं, इतने कह सकते हैं जीवन आदर्श हैं, ऐसे ऐसे जीवन मूल्य आपको सीखने को मिलेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल उत्कृष्ट हो जाएगा समाज में। और यही एक भाव आ जाए कि भागवत जी साक्षात भगवत स्वरूप है। इसीलिए व्यास जी की पूजा के पहले भागवत का पूजन कराया जाता है। भागवत जी कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत के रूप में साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा ही इस रूप में यहाँ पर विराजमान है। और ये बात भागवत के महात्म्य में ये वर्णित भी किया, तेने अयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, कि ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है, ये साक्षात भगवान श्री हरि का ही ये दर्शन रूप है। क्योंकि भगवान उद्धव जी की प्रार्थना से इस भागवत में साक्षात अपनी समस्त तेज शक्ति के साथ में इसमें विराजमान हो गए थे। तिरोधाय प्रविष्टोयम, ऐसा है, इसलिए भागवत जी साक्षात भगवत रूप है। और आप भगवत रूप मान करके इनकी शरण में इनकी कथा सुनते हो, तो कथा सुनने मात्र से ही आपको भगवत अनुभूति हो जाएगी। और किंचित भी इसमें अगर कोई संदेह, कोई संशय है, तो आपकी प्रगति, ऐसा नहीं कि निष्फल बिल्कुल हो जाएगा, प्रगति होगी, लेकिन एक मंद गति से आपकी प्रगति धीरे धीरे इसमें होगी। इसलिए प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को स्थापित किया, उस महिमा को सामने प्रकट किया है, जिसमें मुख्य रूप से 2 कथाएं आती हैं। पहली कथा है देवर्षि नारद की भेंट हुई है भक्ति से, और वहां पर फिर उनसे संवाद हुआ। उस कथा में श्रीमद् भागवत के आध्यात्मिक लाभ की वहां पर, कि श्रीमद् भागवत की शरण में कोई आए, कथा श्रवण करे, तो श्रीमद् भागवत से उसको आध्यात्मिक लाभ मिलता है। उसके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग की प्रतिष्ठा होती है, और जिस हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों स्थापित हो जाएं, भगवान श्री हरि आके उसके हृदय में विराजमान तो पहले से ही हैं। अच्छा, पहले से नहीं है भगवान, लेकिन क्या है कि हमारी दृष्टि से ओझल है। उसको नित्य जो भगवान की सत्ता हमारे हृदय में विराजमान है, जो हमारी आत्मा रूप है, उसका बोध उसको हो जाता है। ये है श्रीमद् भागवत का आध्यात्मिक लाभ। और फिर दूसरी कथा इसी में आती है महात्म्य में, वो कथा है आत्मदेव ब्राह्मण की। आत्मदेव हैं, उनकी पत्नी है धुंधली, उनके यहाँ 2 पुत्र हुए। एक संत की कृपा से एक हुआ धुंधकारी और एक हैं गोकर्ण जी महाराज। और वहाँ पर धुंधकारी की जो दुर्गति हुई, प्रेत गति उसको हुई, उसका उत्थान होता है। गोकर्ण जी ने जब उनको कथा सुनाई, ये श्रीमद् भागवत का अधिदैविक लाभ है कि अगर कोई श्रद्धा भाव से श्रीमद् भागवत की शरण में आए, अपने किसी जन के कल्याण के लिए, अपने पितरों के कल्याण के लिए, तो श्रीमद् भागवत की कृपा से उनके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए आपके मन में, आपके कुल परिवार में कोई आपको जो
जिनकी कृपा आप पर है, उन पितरों का स्मरण करते हुए आप कथा में बैठे तो ये कथा आपका कल्याण तो करती ही है, साथ में आपके निमित्त आपके पितरों का भी उद्धार कर देती है। कथा प्रारंभ होती है महात्म्य कथा भी, जो वर्णित है पद्म पुराण में। देखो, भागवत की महिमा भागवत में नहीं कही है। अच्छा, मैं अपनी महिमा खुद गाऊं तो आप मुस्कुराओगे, कहोगे देखो अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं। महिमा तब है, कहा जब हमारी महिमा कोई और गाए, है ना। तो श्रीमद् भागवत की महिमा का गायन किया है पद्म पुराण ने और साथ ही स्कंद पुराण में। आप श्रीमद् भागवत महापुराण लेकर के आएंगे, घर में विराजमान करेंगे और कभी खोल के पढ़ेंगे तो प्रारंभ के जो 6 अध्याय हैं वो है पद्म पुराण के अंतर्गत वर्णित श्रीमद् भागवत का महात्म। और इसके बिल्कुल 12वें स्कंद के बाद जो आपको मिलेंगे जो अध्याय, वो स्कंद पुराण के अंतर्गत भागवत की जो महिमा का वर्णन किया है, गायन किया गया है, वो आपको वहां पर मिलेगा। तो कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य तीर्थ से, जहां व्यासपीठ पर विराजमान किया सूत जी को। कौन है? कहा महामतिम, जिनकी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण है। उनके शरण में आए 88,000 ऋषि, जिन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाया शौनक ऋषि को। और शौनक ऋषि आकर के उनसे प्रार्थना करते हैं। शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। उनसे प्रार्थना, उनकी स्तुति का गायन किया है कि आप हम पर कृपा करें, हमारे उद्धार के लिए हमें कथा सुनाइए। जैसे आपकी बुद्धि में भीतर विराजमान जो ज्ञान है उससे आपका जीवन प्रकाशित हुआ है, ऐसे हमारा जीवन भी प्रकाशित हो, और कथा भी ऐसी हो जो हमारे कानों को थोड़ा रस प्रदान करें। बहुत नीरस चर्चा हो जाए तो बढ़िया नींद आती है कथा में। यहाँ से कोई सो नहीं रहा है, सब जगे हुए हो। तो ये साथ में कहा है मम कर्ण, एक तो सूताख्या ही कथा सारम, कथा का सार भी हो और साथ ही सार इतना क्लिष्ट ना हो जाए कि हमें नींद आने लगे, हमारा रंजन भी होता रहे। मम कर्ण रसायन, हमारे कानों को रस की प्राप्ति भी हो, और कथा का जो मूल उद्देश्य है वो भी हमें प्राप्त हो। क्या उद्देश्य है? तो वहाँ प्रार्थना की है भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च क्रि वैष्णवे क्रियते कथम। तो प्रार्थना की है कि हमें वो कथा सुनाइए जिसके द्वारा हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो, हमारी बुद्धि में भगवत तत्व का बोध हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। और बड़ा मुश्किल है इस संसार के विषयों से विरक्त होना। जब तक डॉक्टर मना ना कर दे तब तक खाने से तृप्ति नहीं होती। जब डॉक्टर कह देता है कि अब खाओगे तो हाँ फिर भगवान मालिक है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं संसार के विषयों में हमारी जो रस बुद्धि है वो बनी रहती है। वो संसार के विषयों में जो शोभन बुद्धि है, रस बुद्धि है, वो कैसे दूर हो। जानते हुए, बार बार सुनते हुए भी संसार के विषयों से वैराग्य नहीं होता। हे प्रभु, हे सूत जी, हमें संसार से वैराग्य भी हो जाए। संसार के विषयों के बीच में रहते हुए हमारा चित्त उन सब विषयों से असंग रहे, विरक्त रहे। तो भक्ति ज्ञान विराग आप तो वो कथा सुनाइए जिससे हमारे हृदय को में भक्ति की प्राप्ति हो, हमारी बुद्धि को भगवत तत्व का ज्ञान मिले, इस संसार के विषयों से वैराग्य हो, और तो और थोड़ी हमारी बुद्धि भी
विवेकवान हो जाए, कुंद ना रहे। जब तक कोई धक्का ना मारे, कोई पीछे खड़ा ना हो, तब तक देखो ऐसी होती स्थिति। एक तो है, हाँ, एक होती है आजकल सेल्फ स्टार्ट, बटन दबाया स्टार्ट हो गई। एक है कि उसमें किक मारनी पड़ती है, और गाड़ी की स्थिति कभी ऐसी हो जाए कि धक्का मारना पड़े, तो कौन सा बढ़िया है? ऐसे ही हमारी भी स्थिति है, हमारा विवेक भी ऐसे ही है। तो कैसा चाहिए? अपने आप जागृत रहे कि हमें खुद समझ में आ जाए कि किस समय हमें क्या करना है, या किक मारनी पड़े। अच्छा देखो, किक संसार में भी लगती है। मानस में, रामचरितमानस में 2 ऐसे पात्र हैं जो भगवान के पास तब गए जब उनको किक लगी। कौन कौन? कहा एक है सुग्रीव और दूसरे हैं विभीषण। आए तो भगवान ने पूछा कैसे आना हुआ, तो कहे श्रवण सुजस सुनी आया। भगवान ने मनी मन सोचा, अगर मेरा यश श्रवण करके अगर आए होते तो उसी समय आ जाते। जब हनुमान जी कह रहे थे साथ चलो, भगवान के पास चलते हैं, तभी क्यों नहीं आए? कहा नहीं, तब नहीं आए। कब आए? कब जब रावण ने लात मारी। तो देखो ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं सिद्धांत, एक तो है कि अपने आप स्टार्ट हो जाता है, उसको पता चलता है कि हाँ अपने उत्थान के लिए हमें क्या करना है, किस समय। सदैव उसका विवेक जागृत रहता है। कोई ऐसा है, कोई ऐसा है कि किसी के बताने पर, बार बार बताने पर तब आगे चलता है, और कोई ऐसा भी है, ऐसा विवेक भी है कि वो जब तक धक्का ना मारा जाए, हाँ, तब तक चलता नहीं है। तो कैसा चाहिए? फर्स्ट क्वालिटी चाहिए या थर्ड क्वालिटी वाला? तो उसके लिए प्रार्थना की है, विवेको वधते महान, हमें महान विवेक की प्राप्ति हो। अपनी बुद्धि, हमारी बुद्धि सदैव ऐसे अपने कल्याण के मार्ग पर स्वयं जागृत रहे, सोई हुई ना रहे, भ्रमित ना रहे कि कोई भी आए और हमें इस संसार गति में भ्रमित कर जाए। ये सदैव हमें ध्यान रहे कि इस कार्य के द्वारा हमारा कल्याण होगा या हमारी दुर्गति होगी। छोटे से लोभ के लिए, छोटे से लाभ के लिए हम निम्न गति की ओर अपने जीवन को न लेकर के जाएं। ऐसे हमें, ऐसा विवेक हमें प्राप्त हो। और तो और सबसे बड़ी तो क्या कहा जाए, ये भगवान की जो माया है ना, जिसको मोहित ना कर ले। बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों का भी वर्णन ऐसा आता है कि वो भी भगवान की माया से मोहित हो गए। कौन? कहा कहीं देवर्षि नारद की बात आ गई। ये भगवान की माया ऐसे मोहित करती, क्या कहा जाए। हे प्रभु, वो कथा सुनाइए, वो सिद्धांत हमें बताइए कि हमारा जो जीवन है ये संसार की माया मोह से प्रभावित ना हो। इस माया मोह से भरे संसार में रहते हुए भी हम इससे सदा मुक्त रहें। एह घोरे कलौ प्रायः जीवश्चाश्रुतां गतः। और ये घोर कलयुग का ये समय है कि कलयुग के समस्त प्राणी आसुरी गति वाले हो गए। आसुरी गति अभिप्राय है कि सब हो गए हैं परम स्वार्थी। केवल अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए ही कोई कार्य में संलग्न होता है, और जहां लगे कि अपना कोई फायदा नहीं, तो वहां फिर उसका फिर मन नहीं लगता। आपके भवन में भी एक सदवाक्य लिखा हुआ है, इच्छाएं रखने वाला, किसी को याद है कि नहीं, पता है कि नहीं? अब देखना कहाँ लिखा है, कौन सा लिखा है। हम अच्छी बातें छाप देते हैं, लेकिन दीवार पर अपने हृदय में नहीं छापते। ये छाप हृदय में पड़ जाए तो अच्छा है। तो लिखा हुआ है, इच्छाएं रखने वाला कभी अच्छे कर्म नहीं कर सकता। जिसके जीवन में केवल निज स्वार्थ भरा हुआ है, निस्वार्थ की इच्छाएं भरी हुई हैं, जो अपनी कामनाओं से ही प्रेरित होता है, वो वास्तव में ही अच्छे कर्म नहीं कर सकता।
अच्छे कर्म क्या, जो हमारे भी श्रद्धेय आचार्य लोग संत लोग बता रहे थे कि 3 शक्तियां हमें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममैवांशो जीवलोके। हम ईश्वर के अंश हैं, तो जो अंशी के पास शक्तियां हैं वो शक्तियां हमें भी मिली हुई हैं। बस ये है कि जो अंशी हैं, ईश्वर हैं, उनमें वो शक्तियां समग्र रूप में हैं और हमारे पास वो शक्तियां थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में हैं। लेकिन थोड़ी मात्रा में भी कोई शक्ति हो और बुद्धि सजग हो तो थोड़ी सी सामर्थ्य का सदुपयोग करते करते वो अपनी सामर्थ्य को महत् सामर्थ्य में बदल देता है कि नहीं? कई बार लोग कहते हैं, अरे बच्चों को आप लोग कहते होंगे पुराने लोग, अरे हमारे पास क्या था, कैसे मेहनत मजदूरी करके देखो हमने कहाँ से कहाँ तक ले आए, अब आगे तुम लोग को लेके जाना है। था ना? सामर्थ्य अल्प थी, लेकिन अपने परिश्रम से उस सामर्थ्य का सदुपयोग हमने किया। सही मार्ग का चयन करते हुए अपनी सामर्थ्य को हमने बढ़ा दिया। तो ऐसे ही जो ईश्वर की जो 3 शक्तियां हैं, क्रिया शक्ति, प्रेम शक्ति और तीसरी ज्ञान शक्ति, अभी तो सुनाया था। 3 शक्तियां भगवान में समग्र रूप में हैं। जब वो तीनों शक्तियों को साथ लेकर के आते हैं तो उनका वो पूर्णावतार हो जाता है। जैसे हमारे प्रभु श्री राम हैं और भगवान श्री कृष्ण, वहाँ उनके प्रेम शक्ति के स्वरूप भरतलाल जी, क्रिया शक्ति के स्वरूप लखनलाल जी और ज्ञान शक्ति के स्वरूप शत्रुघ्न जी। और प्रभु श्री राम सच्चिदानंद ब्रह्म, और इधर कृष्णावतार में भगवान कृष्ण है सच्चिदानंद ब्रह्म। उनकी क्रिया शक्ति के स्वरूप हैं बलराम जी, उनकी प्रेम शक्ति के स्वरूप हैं उनके पुत्र प्रद्युम्न जी, और उनकी ज्ञान शक्ति के स्वरूप हैं उनके पौत्र अनिरुद्ध जी। इसलिए जब तक तीनों का वर्णन न कर दिया जाए कथा की पूर्णता नहीं होती। तो ये तीनों शक्ति हम अपने अंशी ईश्वर से लेकर के आए हैं। हमारे पास क्रिया की सामर्थ्य है, हमारे पास प्रेम की भी सामर्थ्य है और हमारे पास ज्ञान भी है। तीनों शक्तियां हैं, लेकिन हैं अल्प मात्रा में। इसको कैसे हम विस्तार करें, तो उसका सीधा सीधा एक उपाय बताया गया है हमारे सभी वैदिक शास्त्रों में। वेद, वेदांत, पुराण आदि शास्त्रों में यही प्रक्रिया बताई गई है कि जब तक हम अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को अपनी भीतर की वासनाओं को जब हम आधार बना के जीवन जीने लगते हैं, उसके वश में रह करके उसको आगे रखते हुए जब कार्य करते हैं, तो ये शक्तियां बहुत हो तो अल्प तक ही रह जाती हैं, वो जीव के स्तर पर ही रखती हैं। लेकिन कोई ऐसा हो जिस पर कृपा हो जाए भगवान की, कृपा हो जाए भागवत कथा की, कृपा हो जाए किसी संत के सत्संग की, और उसके भीतर से ये जो एक बाधा है अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, इसको थोड़ा वो शिथिल कर दे। अपनी इच्छाओं को किनारे करके भीतर कर्तव्य बुद्धि आ जाए कि मेरा कर्तव्य क्या है। भीतर भाव आ जाए कि भगवान प्रसन्न कैसे होंगे, भगवत अर्पण भाव आ जाए। भाव आ जाए कि हमें ज्ञान भी वो मिले जिससे जीवन का जो परम पुरुषार्थ है वो सिद्ध हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ये तीनों शक्तियां ही, जो कर्म की शक्ति है उसका नाम हो जाता है, वो निष्काम कर्मयोग में आ जाता है। फिर प्रेम होता है तो निष्काम प्रेम उसका हो जाता है, अहेतु की भक्ति। हेतु की भक्ति नहीं है, कुछ चाहिए इसलिए भगवान की सेवा नहीं करते। जब प्रसंग आएगा प्रहलाद जी का तो देखेंगे वहाँ भगवान ने कहा है कुछ मांग लो, वरदान मांग लो, और प्रहलाद जी अपने अंतर मन को देखते हैं कि मैंने किसी
इच्छा के लिए भगवान की भक्ति नहीं की थी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मांग लो तो हो सकता है मेरे चेतन मन में ना हो, अवचेतन मन में कोई इच्छा, कोई वासना, कोई कामना शेष रह गई हो। तो उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर आपको कृपा करनी, वरदान देना है तो ये वरदान दीजिए कि मेरे भीतर कामना का कोई बीज अंकुरित ना हो। तो यही हो जाती है निष्काम भक्ति। और यही ज्ञान में भी, ज्ञान शक्ति को भी, अभी हम ज्ञान वो पाना चाहते हैं जिससे हमें अर्थ की सिद्धि हो जाए। यही तो है बच्चों का आजकल के समय, कौन सा कोर्स करना है, कहा जिसमें पैकेज अच्छा मिले, नौकरी अच्छी मिले। क्या हुआ? ज्ञान किस लिए है? अर्थ की सिद्धि के लिए। ज्ञान किस लिए है? भोग की सिद्धि के लिए। क्या कोई ऐसा है जो ज्ञान चाहता हो जिससे हमें अर्थ काम तो हो, लेकिन ये अर्थ काम बंधनकारी ना हो। देखो, अर्थ की भी सिद्धि तब है जब ये अर्थ आपको मुक्त कर दे। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। हाँ, अर्थ किस लिए है? जीवन यापन करने के लिए। अर्थ हमारा सेवक बना रहे, हमारा स्वामी ना बन जाए। वो हमारे जीवन यापन में, हमारे कर्तव्य के कार्यों में हमें सहायक बने। हम अर्थ को संभालने में ना लग जाएं कि हमारा होना चाहिए कि मनुष्य का दास हो अर्थ, लेकिन अगर ना समझी हो भीतर, तो सही ज्ञान ना हो तो ये मनुष्य अर्थ का दास बन जाता है। तो अर्थ की सिद्धि तब है जब ये अर्थ आपको मुक्त कर दे। भाई, अभाव हो तो जीवन में देखो बहुत दुख होते हैं। इस बात को स्वीकार किया हमारे गोस्वामी जी ने। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। अगर धन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो जीवन में दरिद्रता जो है दुख देती है। लेकिन सुख का साधन संपन्नता को नहीं माना। जब बात आई सुख क्या है, तो कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाहि। तो हमारे जीवन में ज्ञान वो हो जो केवल अर्थ और काम की सिद्धि के लिए ना हो, बल्कि वो सिद्धि करे हमारे जीवन में मोक्ष की। तो इसी को कहा निष्काम ज्ञान। और यही जब हमारी जो तीनों शक्तियां हैं, कर्म की, प्रेम की और ज्ञान की, जब ये तीनों शक्तियां निष्काम होती हैं तो ये हमें ईश्वर से एक कर देती है। यही फिर जीवन हो जाता है पूज्य संतों का जीवन। फिर आप इस में रख सकते हैं हमारे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य हैं, हमारे जो सदगुरु हैं, सब इसी पूज्य हो जाते हैं ईश्वर। तब हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म। उनका जीवन कोई व्यक्ति नहीं रह जाता, बल्कि वो साक्षात ईश्वर से, भगवान से एकीभूत हो जाती है। लेकिन कब? कहा जब ये तीनों शक्तियों का उन्होंने निष्कामता के साथ पालन किया, निष्काम कर्म को जीवन में धारण किया, निष्काम भक्ति को धारण किया और निष्काम ज्ञान को। तो ये हमें जीवन की उत्कृष्टता की प्राप्ति कराते हैं। ऐसा इन्होंने, शौनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना की है कि आप हमारे कल्याण के लिए श्रेयसाम यद भवेत श्रेय। देखो, श्रेय की बात छोड़ी नहीं है, यही बात मुख्य रूप से पूछी है, जिसमें श्रेय में भी कल्याण में परम कल्याण जिसके द्वारा हो जाए। पावना नाम च पावनम, जो पवित्र से पवित्र जो साधन है, हृदय को भी पवित्र करने वाला हो, जीवन को पवित्र करने वाला, ऐसी जो कथा है वो आप हमें सुनाइए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, जिस ज्ञान के, जिस साधन के द्वारा भगवान कृष्ण की हमें नित्य प्राप्ति हो जाए। और जब ऐसी बातें पूछी, सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। देखो, संत भी प्रसन्न तब होते हैं जब कोई ऐसी चीज के लिए प्रश्न करे।
अब आकर के पूछे कि अब क्या होगा, इतना युद्ध चल रहा है, ईरान में बमबारी हो रही है, सऊदीया में हो रही है, यूएई में हो रही है, तेल के दाम तो नहीं बढ़ जाएंगे? अरे ठीक है, उसके लिए लोग लगे हुए हैं बहुत सारे, हमारे किए कुछ होना नहीं उसमें। प्रश्न इस प्रकार के हो, आत्म कल्याण से संबंधित प्रश्न हो तो संत जो है सदगुरु प्रसन्न होते हैं। यहाँ भी वर्णन किया, प्रीति शौनक चित्ते थे, अरे बड़े प्रसन्नता उनको भीतर, बड़ा प्रेम हुआ उनके प्रति कि ये इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। और उन्होंने सीधे सीधे एक साधन बताया, अगर वास्तव में आप इन उद्देश्यों से आप युक्त होकर के आए हैं तो आपके लिए एक निश्चित साधन है, श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद्भागवत महापुराण से बढ़कर के कोई और शास्त्र है नहीं। एतस्मात् परम किंचित मनःशुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इससे बढ़ करके मन की शुद्धि का कोई और उपाय साधन हो नहीं सकता। ये हमारे मन की शुद्धि भी करता है और मन की शुद्धि का जो परम प्रयोजन है भगवत स्वरूप की अनुभूति, वो भी ये हमें साथ ही साथ करा देता है। क्योंकि ऐसे बहुत से साधन हैं जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, लेकिन परम तत्व की, परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। और ऐसे भी बहुत सारे साधन हैं जिससे परमात्मा तत्व की अनुभूति तो हो सकती है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। ये श्रीमद् भागवत तो ऐसा है, ये हमारे अंतःकरण की शुद्धि भी करता है और उस शुद्ध अंतःकरण के द्वारा भगवत तत्व की अनुभूति भी करा देता है। ऐसी महिमा इसकी वर्णन की है। और राजा परीक्षित को जब सुनाने के लिए तैयार हुए सुखदेव जी, वो देवलोक के देवता आ गए अमृत कलश लेकर के कि कथा इनको मत सुनाइए, अमृत पिला दीजिए। और सुखदेव जी ने उनका तिरस्कार करके, हंसी उड़ा करके उनका वहां से हटाया। कारण ये है कि संसार की समृद्धि तो आप किसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, चाहे आप धर्म के मार्ग पे रहो और चाहे आप अधर्म के मार्ग पे भी लग जाओ, तो संसार की समृद्धि, सुख साधन आप जुटा सकते हो। लेकिन भगवत कृपा रूप, ये भगवत अनुभूति रूप जो ये भागवत का साधन है, ये आपको प्राप्त होगा केवल और केवल एक ही पूंजी से, वो है आपके जन्म जन्मांतर के जो पुण्य हैं, और कुछ नहीं। अगर भीतर की पूंजी नहीं है आपके पास में तो संसार की समृद्धि आप इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन भगवत प्राप्ति का, इस संसार गति से मुक्ति की बात आपके लिए फिर संदिग्ध है। उन देवताओं को वहां से तिरस्कार करके हटाया है। और वर्णन तो ऐसा किया, सप्ताहेर श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। बहुत लंबा नहीं, केवल 7 दिन भी अगर कोई सप्ताह यज्ञ परायण होकर के भागवत श्रवण करे तो उसके लिए मुक्ति प्रदान करने वाला ये साधन है। ये परंपरा कब हुई? कहा कभी देवर्षि नारद की भेंट हुई थी भक्ति महारानी से वृंदावन में। देखो वृंदावन की क्या महिमा है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन भूमि की ऐसी महिमा है कि वहाँ भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। हाँ, उनको भक्ति को जरा अवस्था नहीं मिलती, लेकिन ज्ञान वैराग्य का, ज्ञान वैराग्य को कोई चाहने वाला वहाँ नहीं है। तत्र ग्राहका अभावात, वहाँ ज्ञान वैराग्य के जो ग्राहक हैं उनका अभाव है। तो भक्ति तो है लेकिन भक्ति दुखी है। आप देखो ये मूल सूत्र है भागवत जी के महात्म्य में। भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग अचेत पड़े हैं, तो भक्ति महारानी रो रही है। भेंट हुई देवर्षि नारद से, परिचय हुआ और देवर्षि नारद प्रयास करते हैं इनके दुख को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग को जागृत करने के लिए, लेकिन सारे प्रयास उनके निष्फल हुए। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए। अब क्या सत्कर्म करें? सब तो कर लिया। इस विचार में सत्कर्म क्या सत्कर्म हो, कोई उनको सही मार्ग बता नहीं पाया।
ये आ गए बद्री विशाल धाम में, जो इनके ही बड़े भाई हैं। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए 4 ब्रह्म कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनत कुमार से भेंट हुई और सनत कुमार ने कहा, हे देवर्षि, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, मां चिंताम कुरु देवर्षि, हर्षम चित्ते समावह, उपाय सुख साध्यो अत्र वतते पूर्व एव ही। अरे आप बिल्कुल चिंता ना करिए, उपाय है, और उपाय भी ऐसा बहुत ही सहज उपाय, जिस उपाय को करने में कष्ट नहीं होता, सुख साध्यो अत्र, सुख पूर्वक जो सध जाता है, ऐसा उपाय है। क्या उपाय है? तो सीधे कहा है, श्रीमद्भागवतालाप सतुगीता शुकादि, जो शुक आदि ऋषियों के द्वारा जिसका गायन किया गया है, ऐसा श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तदघोषेण बलम महत। इस भागवत के उद्घोष से भक्ति ज्ञान वैराग को बल प्रदान होगा, और बल भी कैसा? महत बल। इसीलिए कोई भागवत कथा सुने तो उसके हृदय के भीतर जो देखो भक्ति है भगवान से, तो आप कथा में आए। भक्ति ना होती, भगवान से प्रेम ना होता, तो टीवी खोल करके समाचार सुन रहे होते। नहीं तो आजकल तो अच्छा साधन मिला हुआ है, मोबाइल, उंगली बचलाते रहो, मनोरंजन करते रहो। क्यों आते कथा में? भगवान से प्रेम है, भक्ति है, लेकिन ज्ञान वैराग कुछ अचेत पड़े हुए हैं। आप भक्ति के परवश आए कथा में, सत्संग में। श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन से, सत्संग से हमारे भीतर भक्ति और सुदृढ़ होती है, और साथ ही उनके जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, उनको भी महत बल की प्राप्ति होती है। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये वेद सम्मत है। इसको वेद ही जानो। वेद के ही जो क्लिष्ट सिद्धांत हैं, उनको थोड़ा आसान करके कथानकों के माध्यम से समझाया गया है, और इसका प्रकटीकरण ही हुआ है भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। केवल और केवल भक्ति ज्ञान वैराग को हम सबके हृदय में स्थापित करने के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रकटीकरण हुआ। और फिर जब ये महिमा सुनी, देवर्षि नारद ने व्यवस्था की हरिद्वार में, और स्वयं आए हैं सनत कुमार बद्री विशाल धाम से नीचे उतर करके आए हरिद्वार में, और वहीं पर फिर कथा का अनुष्ठान हुआ, और वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग तीनों आए। देखो, दुखी थी भक्ति वृंदावन में, कथा वृंदावन में नहीं हुई। विराजमान है सनत कुमार कहाँ पर? बद्री विशाल धाम में, वहाँ भी कथा नहीं हुई। कथा कहाँ हुई? का बद्री विशाल धाम और वृंदावन के बिल्कुल बीच में पड़ता है हरिद्वार। किलोमीटर नाप लो के बराबर मिलेगा। 350 किलोमीटर ऊपर जाओ और 350 किलोमीटर इधर जाओ, आप बिल्कुल बीच, बिल्कुल कहते हैं हरिद्वार बिल्कुल बीचों बीच। तात्पर्य ये है, कथा का सर्वोत्तम लाभ तब होता है जब वक्ता भी अपनी जो ब्रह्मनिष्ठा है, जो अपने भगवत तत्व में जो रमण कर रहे हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं, वो करुणा करें, कृपा करें, वो थोड़ा नीचे उतर आए, करुणा से ओतप्रोत हो करके शरणागत शिष्य की जिज्ञासाओं का शमन करें। और साथ ही शिष्य का भी कर्तव्य है कि वो जैसा है वैसा ही न पड़ा रहे। गुरु जी की कृपा हो जाए, बस कुछ हमें करना ना पड़े, ना कुछ त्यागना पड़े, ना कुछ कोई ना तप करना पड़े, ना साधन करना पड़े, यहाँ तक कि मोबाइल भी ना बंद करना पड़े कथा में। दोनों का सम्मिलित प्रयास हो। जो प्रयास संत कर रहे हैं, गुरु कर रहे हैं नीचे आ करके, बिल्कुल हमारे स्तर पर हमको बात समझाने का, क्योंकि शास्त्र के जो वचन है अत्यंत ही गूढ़ है, हम स्वयं पढ़ते समझ में नहीं आता। उन्हीं शास्त्र के गुणतम वचनों को हमारी बुद्धि के स्तर पर ला करके समझा देते हैं। तो साथ ही हमारा भी तो कर्तव्य है कि थोड़ा हम भी नियमबद्ध होकर के थोड़ा अपने को ऊपर उठाएं।
वहीं अपनी स्थिति में ना पड़े रहें। और जब ऐसा हो जाए तो यहाँ पर फिर भागवत की महिमा को पुनः स्थापित किया है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रयेत। और यहाँ पर सनत कुमार ने सबसे पहले भागवत की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया है और ऐसे 4 साधन बताए हैं जिससे भगवत कृपा अत्यंत ही सुलभ हो जाती है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। सबसे पहले तो भागवत कथा का श्रवण, उसका नित्य स्वाध्याय करें, उसका चिंतन करें, श्रवण करें। फिर कृतम च हरिचिंतनम, थोड़ा भगवान के नाम का जप भी करें, मंत्र जप करें, उनका चिंतन करें। और ठाकुर जी की सेवा में जो उनको अत्यंत प्रिय हैं तुलसी, कम से कम घर में तुलसी का पेड़ तो हो। देखो हनुमान जी गए थे लंका में, कैसे पहचाना उन्होंने विभीषण को कि भक्त है? नव तुलसी का वृंदित देख कपि हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, किसको देख करके? तुलसी का वृक्ष। तो महात्मा भी जाते पहले यही देखते घर में तुलसी का पेड़ लगा है कि नहीं लगा है, उससे समझ में आता है कि भगवान का प्रेमी है कि नहीं। और साथ ही भगवान स्वयं आते अवतार लेते हैं गौ की रक्षा के लिए। गौ सेवा, हमारे जीवन में गौ के प्रति भाव है कि नहीं। ये 4 साधन बताए हैं जिसका समान फल है, लेकिन इसमें भी सर्वोत्तम है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। क्योंकि बाकी जो 3 साधन है वो तो केवल अंतःकरण शुद्धि करते हैं, ये भागवत तो हमें भगवत तत्व का भी बोध करा देती हैं। और ये साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है, इसके द्वारा साक्षात भगवान श्री हरि का दर्शन होता है। भागवत की महिमा का वाचन कर ही रहे थे, तभी वहीं पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत। ये भागवत की महिमा का वाचन कर ही रहे थे, तभी सभी श्रोताओं ने देखा वहाँ पर भक्ति महारानी, साथ में उनके दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, और कैसे हैं? तरुणौ गृहीत्वा, जो ज्ञान वैराग अचेत पड़े हुए थे, वृद्धावस्था को पड़े हुए थे, वो भी हो गए बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल बलवान हुए, तरुण अवस्था को, युवा अवस्था को प्राप्त हुए, सशक्त होकर के वहाँ पर प्रकट हो गए। सारे ऋषि मुनि जो वहाँ श्रोता थे बड़े अचरज से पूछा है, ऊचू कुमारा, हे सनत कुमार ये भक्ति ज्ञान वैराग कहाँ से आ गए? सनत कुमार जी ने कहा, कथार्थ तो निष्पतिता अधुनेयम, ये भागवत कथा के रहस्य प्रकट हुए हैं। जहाँ कथा के गुणतम रहस्यों को वाचन किया जाए वहाँ सहज ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हो जाते हैं। वो भक्ति ने प्रार्थना की सनत कुमारों से, क्वाहम तो तिष्ठामि अधुना, हे सनत कुमार हम कहाँ पर बैठे, हमें भी तो कोई स्थान बताइए। सबके लिए वहाँ पे उचित स्थान थे, हम कहाँ पर विराजमान हों। सनत कुमार ने जो बात कही, सात्वं ततिष्ठस्स सुदयी संशया निरंतरम वैष्णव मानसानि, उन्होंने कहा हे देवी आप अपने दोनों पुत्रों के साथ में यहाँ जितने भी शुद्धि श्रोता बैठे हुए हैं आप उनके हृदय में विराजमान हो जाइए। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वोत्तम लाभ। अगर कोई भक्ति से युक्त है, श्रद्धा से संपन्न है, और ऐसा कोई साधक कोई भक्त भागवत शरण में आ जाए तो उसके हृदय के भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही परम सशक्त हो जाते हैं। और उसके हृदय में ये तीनों जब प्रकट होते हैं, सशक्त होते हैं, तो वहीं पर भगवत स्वरूप का अनुभव होता है, भगवान का उसको साक्षात्कार प्राप्त होता है, जीवन के उसके सारे ताप मिटते हैं। ये तो उसका हुआ सर्वोत्तम लाभ, आध्यात्मिक लाभ। इसके अतिदैविक लाभ के वाचन में कथा सुनाई है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की। परम विद्वान ब्राह्मण हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के
तट पर ही एक उत्तम नगर है, वहीं पर रहते हैं आत्मदेव, जिनका विवाह हुआ है धुंधली के साथ में। ये तो बड़े परम विद्वान हैं, सारे वेद वेदांत निष्णात, सभी श्रौत स्मार्ट, सभी चीजों सभी शास्त्रों में परम निष्णात हैं। इनकी पत्नी जो है धुंधली, उसकी बड़ी विचित्र कथा है। उसके एक गुण बताए हैं तो दोष भी साथ साथ बता दिए हैं। कैसी है? स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा, लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। सुंदर है, अच्छे कुल में इसका जन्म हुआ है, ये तो उसके गुण हो गए। फिर स्ववाक्य स्थापिका नित्या, जिद्दी बहुत है, अपनी बात मनवाने, जो एक बार बात कह दे फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए। और तो और लोक वार्तारता कौन सी वार्ता में इसको रसाता है? भगवत वार्ता में। कहा नहीं भगवान को क्यों परेशान किया जाए, रोज रोज हर समय उनको याद करते रहें, कहीं भगवान ने हमें याद कर लिया तो क्या अच्छा लगता है? अड़ोस पड़ोस की बातें, लोक वार्ता, दुनियादारी की बातें करने में उसको बड़ा रस आता है। और उसमें भी प्रायशः बहुजल्पिका, जिद्दी है तो अपनी बात, जो अपना पक्ष उसने जो बात कह दी तो उसको सबसे मनवाती है। उसके लिए कलह हो जाए तो कोई बात नहीं, स्वागत है। कलह प्रिया, थोड़ी कृपण भी है, संपत्ति की कोई कमी नहीं, धन धान से संपन्न है, लेकिन एक दुख है, कोई संतान नहीं। इस दुख से दुखी होकर के आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन जंगल में चले गए, सरोवर के तट पर अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए, मन में है कि आत्महत्या कर लूं। आगमन हो गया एक संत का। यति वृंद आए, देखा कोई ब्राह्मण देवताएं दुखी हैं, पूछा स्वस दुख से कारणम, तुम्हें कौन सा दुख है, बताओ उसका कारण। अब वो बताना शुरू किया, क्या बताऊं, मेरे कोई संतान नहीं, गाय पालता हूं तो वो उसके कोई बच्चा नहीं होता, पेड़ लगाता हूं तो कोई फल नहीं होता, फल ले आता हूं बाजार से उसमें शीघ्र कीड़े पड़ जाते हैं, ये मेरे पूर्व के ही पाप हैं जो आज मुझे ऐसा फल दे रहे हैं। वो महात्मा जी ने देखा, सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने देखा माथे की लकीरें उसकी और जान गए सब। उसको समझाने का प्रयास किया, अरे ये क्यों सब संसार की वासना को चित्त में बैठा करके रखे हो, मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणा गति, ये कर्म की गति बड़ी गहन है। अरे संसार की वासना को लेके क्यों बैठे हो, विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनात्, थोड़ा बुद्धि में विवेक जागृत करो, ये संसार की गति की ओर मत जाओ, विवेक को साधो, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, भगवान भगवत प्राप्ति के लिए लग जाओ। और तुम क्या कहूं, मैं तो तुम्हारे माथे की लकीरें देख के कह सकता हूं, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च, इस जन्म क्या 7 जन्म में तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होने वाला। और इस संसार में कोई ऐसा थोड़ा ना कि पुत्र कोई ऐसा निश्चित साधन है जिससे सुख ही मिलेगा। अनेकों उदाहरण दुनिया में दिखाई देते हैं। पुत्रादपि धन भाजामीति, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने कह दिया, पुत्र से धनवान को भी भय लगता है। नहीं होता, हमने नहीं सुना कि कोई जीते जी क्या कहते हैं सब कुछ रजिस्ट्री कर दे, वसीयत करते हैं सबके सब कि जब मन होगा तो वसीयत। हाँ, किसी किसी ने किया भी है, और किया तो दुष्परिणाम दिखाई दे गए हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। कहा पुत्र सुख का कोई निश्चित साधन नहीं है, पुत्र से पुत्रवान को दुख भी मिलता है। संतते सगरो दुखम अवापांग पुरा तथा, अरे राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जिनके कारण उनको दुख उठाना पड़ा। एक राजा अंग की कथा आएगी ध्रुव जी के वंश में, उनको अपने पुत्र भेन से दुखी होना पड़ा। इसलिए ये संसार की इच्छा को त्यागो। रे मुंजात कुटुंबाशा संन्यासे सर्वथा सुखम, ये संसार को, घर परिवार की चिंताओं को छोड़ो, चलो कमंडल उठाओ मेरा, चलो मेरे साथ में संन्यास ले लो, यही सबसे अच्छा है।
अच्छा आपको कहें कि चलो भगवत प्राप्ति करनी है, संसार से मुक्त होना है, चलो आश्रम में हमारे रहो, वहीं पर गुरु जी हरिद्वार में रह रहे, वहाँ स्वाध्याय चल रहा है, वेदांत का स्वाध्याय करो। तो आप जैसे मुस्कुरा रहे हो तो मुस्कुराहट समझ में आ रहा है आपके मन की बात है। तो वही बात इसने भी कही है, ब्राह्मण देवता आत्मदेव ने। तो वही तो है, संसार में कितना रस है। विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि। उसने कहा विवेक विवेक लेकर के मैं क्या करूंगा, देना है तो मुझको पुत्र दो। क्यों? आप कह रहे अब ऐसी चीज ले ली जो हमारे बस में ना हो। कोई नहीं जा रहे, बंद करने जा रहे हैं। देखो यही है, ये प्रैक्टिकल भगवान दिखा रहे हैं। आप संसार को बस में करना चाह रहे हो जो आपके बस में हो नहीं सकता। समझ आ जाए तो आ जाए। तो कहा पुत्र आदि सुख हीनोयम संन्यास एव ही। जहां अपना कोई पुत्र परिवार ना हो वो संन्यास तो बिल्कुल शुष्क है, नीरस है। गृहस्था सरसो लोक। पुत्र बहुत समन्विता, वास्तव में गृहस्थ ही सरस है। आप उसको पुत्र होने का, और पैर पकड़ लिए, अगर आपने नहीं वर दिया यहीं सिर पटक पटक करके जान दे दूंगा, ब्रह्महत्या लगेगी। एक फल दे दिया, ले आके अपनी पत्नी को खिला देना, कुछ नियम से रहेगी, 1 वर्ष तक पालन करेगी, वर्षावधि 1 वर्ष के अंतर्गत ही एक बढ़िया उसको निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। ले आकर के पत्नी को फल दिया, चले गए कहीं पुरोहित कर्म करने। वो उसकी पत्नी, नाम था ना धुंधली, जिसकी बुद्धि में धुंध छाई हो, सही गलत की समझ ना हो, वही नाम है धुंधली। वो विचार करने लगी ये फल को लेकर के, तब तो उसकी एक बहन आ गई। अब बहन है तो उसी कुल की है, तो बिल्कुल सारी चर्चा हुई। पतिदेव गए थे कहीं से, फल लेकर के आए थे, फल खाने से गर्भ होगा, उदर वृद्धि होगी, खाना पीना अच्छा लगेगा नहीं, जब खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो स्वल्प भक्षम ततो अशक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। जब खाना पीना अच्छा लगेगा नहीं, ताकत रहेगी नहीं, तो ये बता घर के काम कैसे करूंगी। और सब सारे बताए हैं उसमें दुख कि लालने पालने दुखम, प्रसव में दुख है, दुनिया भर का दुख है। इसलिए अच्छा तो यही है, या क्या बंध्या च या विधवा नारी सुखीनी चेति में मति। या तो बंध्या या तो विधवा, यही सबसे सुखी हैं। बिल्कुल कह सकते हैं आज की बिल्कुल जो पाश्चात्य संस्कृति से बिल्कुल ग्रसित, जो आधुनिक अपने को तथाकथित मानते हैं, बिल्कुल उसी विचारधारा वाली थी, है कि नहीं। आज के समय आजकल यही चलन चल रहा है। हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसको किनारे करके आजकल लोग यही सी विचार में। तो ऐसा नहीं कुछ नया कर रहे हैं। हमारे भागवत जी में देखो धुंधली रहे, वो भी कहती बच्चे अच्छे होना ठीक नहीं है, बंध्या रहे नहीं तो विधवा हो जाए। तो कौन है? तो सो कॉल्ड आजकल की जो आधुनिक, आप लोग की बात नहीं है। आजकल की जो नई जनरेशन ज़्यादा प्रभावित है किससे? अपनी कह सकते हैं गौरवशाली जो हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति थी उसको तो जाना नहीं, और आंख पे पट्टी बांध ली पाश्चात्य संस्कृति की, और बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ गई हैं जिस स्थिति में हमारी धुंधली है, धुंधली देवी है। उस पत्नी ने, उसकी बहन ने कहा रे तू चिंता ना कर, मेरे गर्भ है, धन की कमी है, मेरे पुत्र होगा मैं तुझको दे दूंगी, तो मेरे पति को धन दे देना। और सब बिल्कुल षड्यंत्र अपना जो भी करना था करके, और उसको समय उसका पुत्र हुआ, उसके घर जा करके उसके पुत्र को अपना पुत्र बना करके ले आई। कुछ दिन बीता, वो जो हाँ ये फल क्या करे, तो फल खिला दिया, घर में एक गाय थी उसको। समय बीता, गाय से भी एक बालक का जन्म हुआ। और देखो संत कृपा, संत का प्रसाद था, वो गाय का बछड़ा भी पूरा शरीर मनुष्य आकृति का है, कान उसके गाय की जैसे हैं। नाम रखने का समय आया, आत्मदेव ब्राह्मण बैठे थे, बड़े किसी अपने गुरुजी को बुलाए, कुल गुरुजी को। तो दिल्ली ने कहा कोई जरूरत नहीं है। आजकल की एक नई पद्धति है नाम रखने की, कि बच्चे के नाम में पिता का नाम भी कोई अक्षर आ जाए और माँ के भी नाम के आ जाए, है कि नहीं। तो धुंधली ने भी कहा मैं ऐसे ही नाम रखूंगी अपने बेटे का, मेरा नाम है धुंधली, तो बेटे का नाम का धुंधकारी, पहले अक्षर मेरे रहेंगे, मेरे नाम से जाना जाएगा।
और बस मन महसूस करके रह गए। आत्मदेव जो गाय से बालक हुआ था उसका नाम रखा है गोकर्ण, और जैसा कारण था वैसा ही कार्य। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। कीतकालेन तौ जातौ तरुणौ तनया उभौ गोकर्ण प्रणतो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जो संत प्रसाद से श्रद्धा रूपी गौ के में धारण करते हुए जो प्रकट हुए, वो गोकर्ण जी पंडित हुए, महाज्ञानी हुए, संत स्वभाव के हुए, संत ही हो गए। और जिसके कारण में छल था, कपट था, वो धुंधकारी महादुष्ट निकला। और देखो संतों की कृपा देखें, संत के वचन भी निरर्थक नहीं होते और उनका जो कृपा प्रसाद है वो भी निरर्थक नहीं होता। दोनों बातें सिद्ध हुई कि नहीं? उनके वचन थे सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च, तो पुत्र हुआ। लेकिन जो प्रसाद दिया था वरदान, आत्मदेव को तो लगता है कि देखो संत कृपा से, गुरु कृपा से मेरे एक संतान ही थी, आज मेरे पास दो दो बालक हैं, दो दो बेटे हैं। देखो दोनों बात सिद्ध हुई है संत का। बस ये है कि संत कृपा को, संत के द्वारा जो प्रसाद है उसको कैसे धारण करें। धुंधली बुद्धि, संशयग्रस्त बुद्धि में धारण करेंगे तो कहा वो दोष युक्त हो जाएंगे, उसका वो निरर्थक हो जाएगा। कैसे धारण करें? कहा श्रद्धा, गौ श्रद्धा स्वरूप है, श्रद्धा बुद्धि से आप उसको धारण करो तो उससे जो उत्पत्ति होगी वो संत स्वभाव की। धीरे धीरे ये गोकर्ण तो संत स्वभाव के हुए, लेकिन धुंधकारी इतना दुष्ट हुआ, पिता की सारी संपत्ति इसने नष्ट कर दी वैश्याओं के कुसंग में, जुआ इत्यादि में। आहार विचार का कोई इसका कोई वही नहीं था, जो मिल जाए सो खा लेता था। अगर शव के हाथ में कुछ रखा तो वो भी खा ले, उसको कोई परहेज नहीं, जो अच्छा लगे सो करो। देखो इसी मनोवृत्ति का प्रतीक है, जो अच्छा लगे सो करो, जो अच्छा लगे सो खाओ, जो अच्छा लगे सो। इसी मनोवृत्ति का प्रतीक है धुंधकारी। आ करके अपने माता पिता को ताड़ित करता है, कुछ मिला नहीं तो फिर धमका करके चला गया। दुखी हो करके ये जो आत्मदेव है इनको अब स्मरण आता है। वो था ना, एक गाड़ी होती किक मारने से स्टार्ट होती है, देखो ये देखो लगी किक। अब आत्मदेव को स्मरण आता है उन सयती जो महात्मा थे उनकी बात, उन्होंने सत्य ही कहा था। पुत्र होने से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। उन्होंने कहा था कि पुत्र से कितना दुख मिलता है, लेकिन संत कृपा मिली है, संत दर्शन मिले हैं, तो चले गए अपने पुत्र गोकर्ण जी की शरण में। और गोकर्ण जी ने उनको फिर उपदेश दिया, और बिल्कुल वही उपदेश दिया जो यति महात्मा ने दिया था उस समय। वही शब्द बिल्कुल शब्दशः आपको वैसे ही मिलेगा, पढ़ेंगे तो। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सुखम सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति, निष्पतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज। यही बात महात्मा जी ने भी कहा था, ये संसार की वासना को त्याग दो। ये पुत्र किसका है, धन किसका है? ये तो जो इससे स्नेह करते हैं उन्हीं को दुख देता है। कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करें, अपेक्षा न बना करके रखें। हाँ देखो दुख यही है, उससे अपेक्षा, एक मोह बना करके रखना, यही संसार फिर दुख देता है। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, ये घर परिवार रूपी जो ये वासनाएं हैं इसका त्याग करो। ये तो केवल और केवल पतन कराने वाले ही हैं। उपाय तो यही है, सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज, जा करके एकांत में भगवत भजन करिए। अब तो अवस्था भी हो गई है। और फिर 3 श्लोकों में सुंदर उपदेश किया है गोकर्ण जी ने, बिल्कुल वेदांत का सार सार उपदेश किया है। और सुन करके अपने पुत्र से प्रेरित होकर के आत्मदेव ऋषियों के आश्रम में जा करके वहीं पर श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। नित्य 10वें स्कंद, जिसमें भगवान कृष्ण के
लीला चरित्र हैं उनका स्वाध्याय, उसका पाठ करते हुए उन्होंने भगवत लोक की प्राप्ति की। इधर गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा पर। धुंधकारी आकर के माँ को ताड़ना देता है। दुखी होकर के माँ ने भी कुएं में कूद करके जान दे दी। देखो यही है धुंधली बुद्धि। धुंध छाई हुई है तो अपने पुत्र गोकर्ण की शरण में नहीं गई। ये पता नहीं कराता है ये। अब तो घर में कोई रहा नहीं, अब तो स्वच्छंद हो गया। धुंधकारी जिन 5 वेश्याओं के संग में था उनको घर में लाके बसा लिया और रोज ला करके उनको तृप्त करता है, लेकिन ये संतुष्ट होती नहीं। एक दिन देखा बहुत सारा धन लेकर के आया है। इन्होंने विचार किया कि इतना धन, लगता है राजकोष में इसने चोरी की है। अभी राजा के सैनिक ढूंढते हुए आएंगे, इसे भी पकड़ेंगे, साथ में हमें भी बंदी बना लेंगे। और सबने एक बिल्कुल एक कुचक्र रचा वहाँ पर और जा करके उन्होंने इसको पहले गला घोंट के मारने का प्रयास किया। पाशम कंठे निधायास, जिस खटिया पर लेटा हुआ था उसी में खटिया में ही उसको फंदे से बांध के गला दबा करके मारने का प्रयास किया, मरता नहीं। देखो ये दुष्ट वाले हों तो उनको जल्दी प्राण भी नहीं जाते जल्दी। तब एक गई तप्त अंगार समूहश्च, चूल्हे में जलते हुए अंगारे थे, ला करके मुंह में भर दिया। तड़पते हुए प्राण छूटते हैं, जा करके प्रेत गति उसकी होती है, प्रेत बनता है। और ये तो यहाँ से चंपत हो गई, गायब हो गई। बहुत समय तीर्थ यात्रा से भ्रमण करते करते ये गोकर्ण जी अपने नगर आए और नगर में आके अपने घर में ही रात्रि को शयन करने लगते हैं। अचानक आँख खुली, देखा कि कोई एक दुर्गति को प्राप्त कभी भेड़ बन करके सामने आता है, कभी भैंसे का रूप बना लेता है, कभी देवता बन जाता है, कभी अग्नि का गोला। अच्छा, आप लेटे रहो घर में और ऐसा कुछ अचानक दिखाई दे, वो बाल बिखरे बिखरे हों, चेहरा न दिख रहा हो, पैर उल्टे हों, उसके हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे हों, कोई आकृति दिखाई दे, क्या होगा आपको? क्या पता भागने की भी नौबत ना आए, दिल धक से कर जाए। देखो ये है जो गोकर्ण जी हैं, ये भक्ति निष्ठ है, भगवत निष्ठ है, डरते नहीं। यही है भक्ति। भगवान के प्रति आश्रय भाव कितना दृढ़ है। आश्रय भाव भगवान पर दृढ़ है तो मन निश्चिंत हो जाता है हर परिस्थिति से। भक्ति भाव हो तो अगर ऐसा दुर्गति को प्राप्त भी कोई है तो वो आपका अहित नहीं कर सकता, वो भी आपका हितकारी हो जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेत ने ही हनुमान जी से मिलाया था। आप समझो ये हमारी निष्ठा है कि हमारी निष्ठा कितनी है। ये भागवत जी हमारी निष्ठा कोई प्रबल करती हैं। अयम दुर्गति कहा कोपी निश्चित अत तमब्रवीत। वो गोकर्ण जी समझ गए कि कोई दुर्गति को प्राप्त है, पूछते कौन है, बोल नहीं पाता क्योंकि मुख है नहीं। तब उन्होंने जल अभिमंत्रित करके फेंका है, तब उसने अपना परिचय दिया, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः। अरे मैं आपका भाई हूं धुंधकारी, अपने घोर पापों के कारण मुझको ये गति हुई है। गोकर्ण जी को अचरज हुआ, अरे मैंने तो बड़े बड़े क्या कहते हैं सब जो भी श्राद्ध तर्पण इत्यादि थे, गया में श्राद्ध किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी ऐसी दुर्गति कैसे हो गई? वो प्रेत ने कहा, अरे भैया मेरे पाप भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, पापों में भी मैं महापापी, जो बिल्कुल अत्यंत घृणित से घृणित भी पाप हैं वो सब भी मैंने किए हैं। मेरे लिए तो मेरे उद्धार के लिए एक क्या, गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में 100 श्राद्ध किए जाए तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, कोई और उपाय करिए। तब गोकर्ण जी ने प्रातःकाल अपने जो इष्ट हैं, आराध्य हैं भगवान सूर्य नारायण, उनसे प्रार्थना की, उनकी गति को अवरुद्ध कर लिया अपनी तपस्या से। तब सूर्य नारायण ने उनको उपाय बताया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवच सर्व धर्म रूपम तु विश्रुतम। उपाय बताया, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा यदि धुंधकारी को सुनाई जाए, वो सुन ले, उसका कल्याण निश्चित है, कोई संशय नहीं।
और फिर कथा का आयोजन किया। गोकर्ण जी कथा करते हैं, सारे नगरवासी सुनने आते हैं। ये धुंधकारी भी आया। वहाँ जो व्यास मंडप बना था उसी में एक बांस था जिसमें 7 गांठें थीं। अब वात रूप है तो एकाग्रता नहीं रहती, हवा आई तो हिल गया। तो एकाग्रता के लिए वो व्यास मंडप में जो बांस था उसमें कोई छेद था, पोल सा था, उसमें जाकर के बैठ गया। आश्चर्यजनक घटना हुई। पहले दिन की कथा विश्राम ली, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, ऐसे 7वें दिन कथा विश्राम पर 7 गांठें उसकी 7वीं गांठ फटी। दिव्य रूप धरो जात तुलसीदाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। दिव्य रूप धारण करके बिल्कुल भगवान का ही सारूप्य, जैसे भगवान की सायुज्य मुक्ति उसको प्राप्त हुई, ऐसा उसको जो प्रेत योनि थी वो दूर हो गई। सुंदर रूप, जैसे भगवान का श्रृंगार है, पीतांबर पड़ा हुआ है, गले में तुलसी की माला है, सुंदर रूप बना करके ननाम भ्रातरम वार्ता। सबसे पहले तो अपने भ्राता गोकर्ण जी को प्रणाम किया है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत कथा धन्य है, ये तो साक्षात प्रेत पीड़ा का भी विनाश कर देती है। सप्ताहुपस्था धन्यम। और कोई 7 दिन श्रद्धा भक्ति भाव से सुने तो कृष्ण लोक फलप्रद, ये भगवान कृष्ण का लोक प्रदान करती है। ये जो कथा है ये सफल है, फल से सहित है। सफल मतलब जैसे भी कथा सुनी जाए ये फल से युक्त रहती है, जिसकी जैसी पात्रता उसकी ये वैसी ही गति आगे की ओर कराती है। इन्होंने प्रणाम किया, आगे भगवान के पार्षद वो विमान लेकर के आए, इनको ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने रोका उनको। ये क्या बात हुई, कथा सुनी इतने लोगों ने, विमान एक लेकर के आए हो? उन्होंने कहा कथा तो सबने सुनी, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत संस्थिता श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। का सबने कथा तो सुनी, लेकिन जिस प्रकार से कथा सुन करके धुंधकारी ने मनन भी किया, मनन करके भीतर चित्त में धारण किया, ऐसा सबने नहीं किया। इसीलिए फल के में भेद उत्पन्न हुआ है। और ऐसा कह करके वो तो लेके चले जो धुंधकारी उसके जीव को। और यहाँ पे कुछ बहुत सारी विधियाँ बताई हैं, और सबसे बड़ी विधि तो यही है, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना मनोदोषयश्चैव कथायाम निश्चला मति। पहले तो जो व्यास रूप में जिनका वर्णन किया है उन गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास, सत्य बुद्धि हो, सत्तत्व बुद्धि ऐसी बने, श्रद्धा से युक्त होकर के उनके प्रति भाव रखें, और अपने भीतर दीनता का भाव, दैन्य भाव हो, और थोड़ा अपने मन के दोषों पर विजय प्राप्त करके काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनसे थोड़ा परहेज करके। और आज के ज़माने में होते तो कहते मोबाइल को भी बंद करके सगड़ी बात तो उसी से आती है। मोबाइल को 1-2 घंटे के लिए बंद करके, तो कथायाम निश्चला मति, तो कथा में हमारी मति निश्चल हो जाती है, अटल हो जाती है। और ये कथा जब भीतर ग्रहण होती है तो ये हमारा कल्याण करती, परम कल्याण करती है। एवमादिकृतं चेत्या तदा वै श्रवणे फलम। और ऐसे फिर इसका जो फल का वर्णन किया, पुनः कथा सुनाई है गोकर्ण जी ने अपने ग्रामवासियों को, और इसके द्वारा फिर सारे पूरे ग्रामवासियों का कल्याण होता है। ये सारी कथा सुना रहे हैं कौन? सनत कुमार जी। देवर्षि नारद ने पूछा था और कथा सुना करके कहा कि ये सब तो इसका महात्म था। इति उक्त्वा ते महात्मान प्रोचुर भागवतीं कथां सर्व पापहरां पुण्यम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सनत कुमार कहते ये तो भागवत का महात्म है। अब मैं आपको भागवत की कथा सुनाता हूँ। कैसी है भागवत का परिणाम? क्या? सर्व पाप हराम, हर प्रकार के जितने भी हमारे जन्मांतर के पाप हैं
उन समस्त पापों को हरने वाली और भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। ये मुक्ति तो देती है, ये संसार के भोग भी प्रदान करती है। ये भागवत की कथा का कहते हैं ये भौतिक लाभ है। आध्यात्मिक लाभ कथा है, वहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य की। आध्यात्मिक लाभ कोई श्रद्धा संपन्न होकर कथा सुने, उसके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों सबल होते हैं, सशक्त होते हैं, और ऐसे हृदय में ही भगवत स्वरूप की अनुभूति हो जाती है, उसका परम कल्याण। अधिदैविक लाभ में कथा आती है आप देव ब्राह्मण के परिवार की, जिसमें कथा है धुंधकारी की, जिनकी प्रेत गति हुई, उनके निमित्त कथा सुनी तो उससे धुंधकारी की जो प्रेत पीड़ा थी उसका नाश हुआ। ये अधिदैविक लाभ है। और अधिभौतिक जो भागवत जी की शरण में रहता है, जो भागवत की कथा सुनाता है, सुनता है, इसकी सेवा में रहता है, उसके जीवन में कोई भौतिक अभाव नहीं रहते। नहीं तो हमको देख लो कोई कमी है क्या? जिसके लिए दुनिया वाले मरे रहते हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, वो भागवत जी की कृपा से हम लोग को सहज प्राप्त होता है। कोई उसके लिए बहुत अपेक्षा बहुत आशा भी नहीं रहती, लेकिन भगवान वो पूरा करते हैं, भागवत जी प्रदान करती हैं। ऐसी ये श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा है। और फिर कथा प्रारंभ होती है, मूल कथा प्रारंभ होती है, तो हम लोग कल से सुनेंगे। आज पहला दिन था व्यवस्थाओं का, कुछ आप लेट हुए, कुछ हम लेट हुए कल टाइम से आ जाएंगे। कितने बजे? पक्का? तो पहले मुझको आना चाहिए कि पहले आप लोगों को? हाँ, नहीं तो हम भी वैसे ही करेंगे, क्लास के अंदर घुसेंगे तो कहेंगे दरवाज़ा बंद कर दो, आप कोई नहीं आएगा ठीक है, नियमबद्ध होकर के। जन्माद्यसतोन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवै मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।